नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बढ़ते कोरोना के चलते शाजापुर में आज रात से 2 दिन तक लॉकडाउन। 13 और शहरों में शनिवार को बंद की तैयारियां। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। भोपाल में 618, इंदौर में 866, प्रदेश में 3000 के पार आए मामले। स्वास्थ्य आग्रह स्थल पर कैबिनेट बैठक। मंत्री करेंगे जिलों का दौरा। अगले हफ्ते तक बढ़ाई जाएगी अस्पतालों में बेड की संख्या। एनएचएम का आदेश जारी। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मास्क लगातार लगाकर काम करना अनिवार्य होगा। भोपाल से हावड़ा के बीच 12 अप्रैल से चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। बिना और विदिशा स्टेशन पर रुकेगी। इंदौर में आधी रात हिट एंड रन। भाजपा नेत्री के बेटे ने नशे में दौड़ाई कार। दर्जनों गाड़ियों को मारी टक्कर, कई लोग जख्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। इस वक्त भिंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। कलेक्टर सतीश कुमार की असंवेदनशील आई सामने। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों के बाद जागे कलेक्टर। घटना के 10 दिन बाद कलेक्टर ने मृतकों की ली सूट। रात के अंधेरे में मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। जहरीली शराब पीने से हुई थी मौत। गढ़ी जैतपुर गांव सहित 7 लोगों की हुई थी मौत। लाहार के मिहोना थाना क्षेत्र के असनेट का मामला। भिंड से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कलेक्टर सतीश कुमार की असंवेदनशील आई सामने। पूर्व मंत्री डॉक्टर जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कलेक्टर सतीश कुमार की असंवेदनशील आई सामने। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों के बाद जागे कलेक्टर। घटना के 10 दिन बाद कलेक्टर ने मृतकों की ली सूट। भिंड से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। गढ़ी जैतपुर गांव सहित 7 लोगों की मौत। रात के अंधेरे में मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। भिंड से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। लाहार के मिहोना थाना क्षेत्र के अनेक का मामला। जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों के बाद जागे कलेक्टर। घटना के 10 दिन बाद कलेक्टर ने मृतकों की ली सूट। भिंड से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में नानाखेड़ा पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा जेल भेजे जाने वाले आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों ने अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर कैदियों को जेल भेजने के बजाय फ्रीगंज की एक होटल पर नाश्ता करवाया है। यह पूरी घटना मीडिया कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एएसपी अमरिंदर सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। गैर जमानती अपराध के आरोपियों को अगर कोई लापरवाही पूर्वक ऐसा कोई काम करता है तो निसंदेह एक संभावना रहती है कि कहीं कोई आरोपी भाग सकता है। तो लापरवाही है और इस पूरे उसकी हम तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट भी लेंगे थाना प्रभारी से। बैतूल जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दरअसल शाहपुर के एक कैफे और रेस्टोरेंट में नियमों का उल्लंघन कर जन्मदिन पार्टी मनाई जा रही थी।
जैसे ही इसकी भनक स्थानीय प्रशासन को मिली, तत्काल एसडीएम अनिल सोनी और तहसीलदार वैद्यनाथ वासी मौके पर पहुंचे और 7 दिन के लिए रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। वहीं संचालक पर 2000 का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने वाले 41 लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मंडला जिले के अंजनिया चौकी क्षेत्र के ग्राम नारा में ट्रक ने बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और ट्रक में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही अंजनिया चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कर आग को बुझाया। वहीं घटना की जानकारी होते ही मंडला से एसडीओपी अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर शांत रहने की अपील की। यहाँ पे ये रुस्तमपुर थाना पंधाना के अंतर्गत यहाँ पे एक घर में एक महिला थी और उनके यहाँ काम करने वाले 2 लोग आए हुए थे। तो उनके साथ में 4 नकाबपोश व्यक्ति और उनके पास कुछ हथियार भी थे, जिसके दम पे उन्होंने यहाँ पे उनको डरा धमका के उनसे कुछ ज्वेलरी वगैरह लूट के ले गए हैं, जिसके वो अभी हम यहाँ पे तस्दीक कर रहे हैं और उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की। जन्मति काम कर रही थी और ये लोग 2 जन थे, तो वहाँ बाहर चने साफ कर रहे थे। वो 2 जन आए पहले, तो मैंने तो उनको देखा नहीं कि उन लोगों ने क्या इनके साथ में करा, पर वो भाभी भाभी करके यहाँ अंदर तक आए, इधर गर्दन पे चाकू रख दी। बोले चल अंदर चल, बोले ज्यादा होशियारी बना रही है, बोले बहुत नगद रहता। वो भी मेरे मिस्टर आज लेके गए किराना सामान लेने, नहीं बोले कुछ भी तो होगा, बोले तो लॉकर खोले, लॉकर में से सामान सब निकाल, लॉकर भी चाबी पूछे, चाबी कहाँ मिली, मेरे मिस्टर ले गए। तो बोले नहीं, बोले सही बता, बोले है ही नहीं। तो फिर उन्होंने लॉकर तोड़े, लॉकर में से सब सोना चांदी का सामान रखा था वो भी ले गए। 35-40 हजार रुपये नगद थे, वो भी ले गए। खंडवा जिले के पंथाना थाना अंतर्गत ग्राम रुस्तमपुर में घर में घुसकर लूट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ग्राम रुस्तमपुर में सुरेश गुप्ता के घर पर दिन दिहाड़े बदमाश घुस गए और लोगों को बंधक बनाकर 15 लाख के गहने और 35,000 नगद लेकर फरार हो गए। घटना मंगलवार दोपहर 3 बजे की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के सेवानगर निवासी बनवारी शक्य की कैंसर से मौत हो गई।
इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने शव रखकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक बनवारी ने कई बार मंत्री के स्टाफ से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी मुलाकात मंत्री से नहीं करने दी गई। वहीं मृतक के लड़के ने आक्रोश में मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बंगले पर पथराव भी किया। बता दें कि मृतक के परिजन मंत्री से 5 लाख रुपए की सहायता राशि और बेटे के लिए सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। 38 नंबर बंगले पे आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे तैसे हम कह रहे हैं तो टेम्पू भी हटवाई जा रही है और जो हमारे पिताजी हैं यहाँ पर डले हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री जी भोपाल में हैं, वो नहीं आ रहे। हर एक रोज पर्चे बनते हैं हर गरीब के और हर एक पर्चा डस्टबिन में आता है, कभी किसी की सहायता नहीं हुई। मेरा मानना ये है अगर ऐसे ही रहा तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे सर। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के सेवानगर इलाके के ये शाक नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा फांसी लगाई गई है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। तो इनके परिजन मांग कर रहे हैं कि इनको 5 लाख रुपए दिए जाएं और एक नौकरी दी जाए उनके पास। तो हम उनको समझा रहे हैं और उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पथराव की ऐसी कोई घटना नहीं आई। माननीय मंत्री जी आज है नहीं है यहाँ पे शहर में और हम लोग आए हुए देख रहे हैं। खबर इंदौर से है, जहां अन्नपूर्णा रोड मैदान के सामने सब्जियों के ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग डीआईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि वह रेडी ठेले पर सब्जी का काम करते हैं। निगम कर्मियों, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और विभिन्न तरह के हवाले से उन्हें दुकान न लगाने को लेकर धमकाया जा रहा है। वहीं पीड़ितों ने बताया कि पुलिस के आलाधिकारियों को शिकायत करने के साथ ही कलेक्टर कार्यालय पर भी शिकायत करेंगे। हम इसलिए आए थे कि हमको किसी ने जानकारी दी थी कि सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेन यहाँ डलती है आजकल, तो यहाँ पे आए तो इन्होंने बोला पोस्ट ऑफिस में डालो, है ना। नगर निगम वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि विधानसभा 4 में दशहरे मैदान के फुटपाथ पे सब्जी की दुकानें लगती हैं। सुबह 3 बजे उठ के मंडी जाते हैं, वहाँ से आने के बाद में दुकान लगाते हैं हम। सुबह 8:30 बजे से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आते हैं और बोले यहाँ दुकान नहीं लगेगी। तो और 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये तो वो ठेले की किस्तें कैसे चुकाएंगे, अब कैसे क्या करेंगे, व्यापार कैसा करें, अब हमारे बच्चों को मार दे क्या झेल दे के, ये बताओ आप। तो इंदौर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों की धरपकड़ कर रही है। वहीं आज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोबाइल की दुकान से नकदी और मोबाइल चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल और 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। मार्च को एक रिचार्ज की दुकान है जिसके मालिक द्वारा रात को 9 बजे अपनी दुकान को बंद किया जा रहा था और उस समय उन्होंने अपना बैग काउंटर पर रख दिया था जिसमें नकदी और 5-6 मोबाइल थे उनके। और जब वह ताला लगाकर काउंटर पर पहुंचे तो बैग उनको नहीं मिला। उन्होंने काफ़ी तलाश किया, उसके बाद थाने पर रिपोर्ट की थी जिस पर धारा 380 का प्रकरण पंजीकृत कर बेचना में लिया गया था। और बेचना के दौरान हमने घटनास्थल और उसके आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें 2 आरोपी उस बैग को ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन आरोपीगण के रूट को ट्रैक किया गया, आने का और जाने का, और उनके वीडियो फोटोग्राफ प्राप्त किए गए और जहां तक उनका लोकेशन प्राप्त हुआ वहां पर पूछताछ कर मुकदमे मामूल किए गए जिस पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी उनसे करीब 1 लाख रुपया और 5 मोबाइल जब्त किए गए। शाहजहांपुर जिले के ग्राम सुंदर सिंह से धोखाधड़ी कर जमीन हथियाने का मामला सामने आया है। सुंदर सिंह निवासी नंदकिशोरी ने बताया कि हमारी दादी हीराबाई के हिस्से की जमीन जो हमें मिलने वाली थी उसे धोखे से हमारे काका के लड़के ने अपनी पत्नी के नाम करा दी है। वहीं जब हमने कोर्ट में जमीन बंटवारे के लिए केस लगाया तो मेरे काका और उनके परिवार ने हमारी झूठी मारपीट की और शिकायत सुंदर सिंह थाने पर कर दी। पीड़ित ने बताया कि मेरा पूरा परिवार बीमारियों के ग्रसित है, हम कैसे उन्हें मार सकते हैं या उन पर दबाव बना सकते हैं। पीड़ित नंदकिशोर ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। अरे बहुत परेशान कर दिया साहब। सर दिक्कत ये है कि मेरी ज़मीन है जिसकी अवैध रूप से मेरा अंकल ने मेरे दादी के नाम पे थी, जो ज़मीन मेरे अंकल ने उनकी वाइफ के नाम से करा दी
और इस चीज़ का जब मैंने केस लगाया तो वो लोगों ने मेरे ऊपर और मेरे पूरी फैमिली के ऊपर ये आरोप लगाया है कि हम लोग उनको जान से मारने की धमकी दी और डराया, और इस चीज़ की उनने केस करा है। और पुलिस प्रशासन मेरा 70 साल से ऊपर के पिताजी को एक साइड ले जाके डरा रहे, धमका रहे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर शहडोल से है, जहां चौपाटी पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि महिला एक युवक की बीच बचार चप्पल से जमकर धुनाई कर रही है। हालांकि इस बात का पता नहीं लग सका है कि आखिर महिला युवक की पिटाई किस लिए कर रही है। वहीं मौजूद लोगों ने इस नाटकीय घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जो आपके द्वारा जो है युवती की मारपीट के संबंध में वीडियो जो है दिखाए गए हैं, इस वीडियो के संबंध में अभी तक जानकारी अपने को नहीं है। इस वीडियो को मैं टीआई कोतवाली को भेज दिया है मैंने, और इसकी जांच कराऊंगा। जांच से जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कराएंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़वानी जिले के अंजट के शिवालय मोहल्ला में सुबह मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से लोगों के बीच भगदड़ मच गई। पूजन कर रही कई महिलाएं और बच्चे पूजन छोड़कर वहां से भाग निकले। आपको बता दें, जिस वक्त मधुमक्खियों ने हमला किया उस वक्त महिलाएं दशा माता का पूजन कर रही थी, जिसके बाद वे वहां से भाग निकली। मधुमक्खियों का तांडव 3 घंटे तक चलता रहा। बड़वानी जिले के सेंधवा और अंजट नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों से कोरोना महामारी से बचने और कोरोना टीकाकरण कराने की अपील की और व्यापारी बंधुओं से भी बिना मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को सामान न देने की अपील की। सागर जिले की खिमलासा के सतरपुर टाढ़े में 118 वर्ष की तुलसाबाई ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस तरह तुलसाबाई देश में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला बन गई हैं। टीका लगाओगे कल टीका लगाओगे से हम तो टीका लगाओ यार। सही है, सही और खूब अच्छो आराम है वो, कभी तकलीफ नहीं है। जैसे हमने लगवाए टीका जैसे तब लगवाए, जब बीमारी नहीं फैले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में इंदौर शहर के सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों में जन जागरूक अभियान के तहत जगह जगह जाकर मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवी ने इंदौर के 56 दुकान से इस अभियान की शुरुआत की। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोगों के बीच में सब दूर जाने वाले हैं और उनसे आह्वान करने वाले हैं कि मास्क पहनें। दुकानदारों से ये आग्रह करने वाले हैं कि जो भी दुकानदार बिना मास्क के हो, लोग उसके वहाँ से कोई सामान ना लें।
उज्जैन में भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया ने ई रिक्शा चलाते हुए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया, साथ ही लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की। इतना ही नहीं, सांसद फिरोजिया ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क भी वितरित किए। मास्क को नाक और मुंह पे को ढक के रखें, मास्क से हाथों को सैनिटाइज करें, अत्यंत आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। और जहाँ पे भी वैक्सीन लग रहा है घर के पास जो भी सेंटर है वहाँ जाके अनिवार्य रूप से उस सेंटरों में जाके वैक्सीन लगाएं। शहडोल जिले के चौपाटी के समीप एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला एक युवक की बीच बाजार में चप्पल से जमकर धुनाई कर रही है। हालांकि इस बात का पता नहीं लग सका कि आखिर महिला युवक को क्यों पीट रही है। जिस दौरान महिला युवक की पिटाई कर रही थी, उस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस नाटकीय घटनाक्रम को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये जो आपके द्वारा जो है युवती की मारपीट के संबंध में वीडियो जो है दिखाए गए हैं, इस वीडियो के संबंध में अभी तक जानकारी अपने को नहीं है। इस वीडियो को मैं सीआई कोतवाली को भेज दिया है मैंने, और इसकी जांच कराऊंगा। जांच से जो तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई कराएंगे। इंदौर में अन्नपूर्णा रोड मैदान के सामने सब्जियों के ठेले लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग दोपहर करीब 12 बजे के आसपास डीआईजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बताया कि वह रेडी ठेले पर सब्जी का काम करते हैं। निगम कर्मियों द्वारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व विभिन्न तरह के हवाले से उन्हें नहीं लगाने दिया जा रहा है। नगर निगम वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि विधानसभा 4 में दशहरा मैदान के फुटपाथ पे सब्जी की दुकानें लगती हैं। सुबह 3 बजे उठ के मंडी जाते हैं, वहाँ से आने के बाद में दुकान लगाते हैं हम। सुबह 8:30 बजे से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आते हैं और बोले यहाँ दुकान नहीं लगेगी। नेपालपुर के बेटमा थाना क्षेत्र के ग्राम रंगवासा से धन परिवर्तन के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। रंगवासा निवासी लीलाबाई ने बेटमा थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि अनु डामोर व उसकी पत्नी आशा डामोर रंगवास आए थे। उन्होंने बताया कि वे उनकी भाभी के यहाँ उनके हालचाल जानने के लिए गई थी, जहाँ उनसे कहा गया कि तुम ईसाई धर्म अपना लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और हम तुम्हें 3000 रुपये महीना भी देंगे। इस शिकायत के आधार पर कि इनके द्वारा जबरन धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था, तो उसके संबंध में बेटमा पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। उज्जैन के बेगम बाग कॉलोनी में सोमवार शाम को जिला प्रशासन ने 2 मकानों को हटाने की कार्रवाई की, जिसको लेकर विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि कलेक्टर ने मौके का निरीक्षण कर बेगम बाग कॉलोनी के लोगों को 10 से 15 दिन की मोहलत दी है। अगर रहवासियों द्वारा मकान नहीं हटाएगा तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम द्वारा 154 मकानों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और बाकी का जो प्रस्ताव है रिहेबिलिटेशन का, वो जो आया था इन लोगों की तरफ से, उसको मान के ही कार्रवाई पूरी करी जा रही है। अगले ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 10-12 दिनों का समय जो है वो दे रहे हैं। शाजापुर जिले की ग्राम सुंदरसी से धोखाधड़ी कर जमीन हथियाने का मामला सामने आया है। सुंदरसी निवासी नंद किशोर ने बताया कि हमारी दादी हीराबाई के हिस्से की जमीन जो हमें मिलने वाली थी, उसे धोखे से हमारे काका के लड़के जमुना प्रसाद मेवाड़ा ने अपनी पत्नी के नाम करवा दिया। कोर्ट में जमीन बंटवारे के लिए केस लगाया तो मेरे काका और उनके परिवार ने हमारी झूठी मारपीट की शिकायत सुंदरसी थाने पर कर दी। ग्वालियर के सेवानगर निवासी बनवारी शाक्य की कैंसर से मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने शव रखकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक बनवारी ने कई बार मंत्री के स्टाफ से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मंत्री से मुलाकात नहीं करने दी गई। वहीं मृतक के लड़के ने आक्रोश में मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बंगले पर पथराव भी किया है। बता दें कि मृतक के परिजन मंत्री से 5 लाख रुपए की सहायता राशि और बेटे के लिए सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हमारे पिताजी हैं, यहाँ पर डले कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री जी भोपाल में वो नहीं आ रहे। हर एक रोज पर्चे बनते हैं हर गरीब के, और हर एक पर्चा डस्टबिन में आता है। कभी किसी की सहायता नहीं हुई। तो इनके परिजन मांग कर रहे हैं कि इनको 5 लाख रुपए दिए जाएं और एक नौकरी दी जाए इनके पास। कटनी जिले के बहरी नगर के खन्ना बाजारी रेलवे स्टेशन के पास कब्रिस्तान के समीप खून से लथपथ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सोमवार को सुबह लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति का शव कब्रिस्तान के पास पड़ा है। पुलिस जांच के बाद पता चला कि मृतक का नाम दिनेश कचरे है। बताया जा रहा है कि दिनेश कचरे कल रात घूमने गया था, आज सुबह उसका शव रेलवे स्टेशन के पास मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
उज्जैन के विजय राजे हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए छात्रा और उसकी मां ने बताया कि चंडीगढ़ में रहने वाले युवक हाकिम सिंह पवार के साथ उसकी सगाई हुई थी, लेकिन हाकिम सिंह की हरकतों के कारण सगाई तोड़ दी गई। इसी बात से नाराज होकर आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो डालकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा और जब युवती सोमवार को स्कूल गई थी तभी वह स्कूल पहुंच गया और स्कूल के बाहर से छात्रा को अपने साथ ले गया और देवास गेट स्थित एक होटल में ले जाकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसने मेरे को ब्लैकमेल किया, बोले कि अगर मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं चाकू से मर्डर कर दूंगा तेरे भाई के साथ, ऐसा करूँ, पापा मम्मी को मार डालूंगा, घर पे आके धमकी दी। ऐसा ये कल की घटना है। कल मेरे को जबरदस्ती ले गया रूम पे, जबरदस्ती की उसने। इंदौर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों की धरपकड़ कर रही है। वहीं आज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोबाइल की दुकान से नकदी और मोबाइल चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल और 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। अभी इनको पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इनका सभी ऑनलाइन इनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और बाकी जहाँ के मूल निवासी वहाँ भी इनका रिकॉर्ड पता किया जा रहा है। बालाघाट जिले के मलाजखंड थाना अंतर्गत मोह गांव में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दरअसल 24 घंटे पहले 2 बच्चे लापता हो गए थे, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में कराई थी, जिस पर पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन आज बच्चों के शव गांव के बेल तालाब में तैरते हुए मिले। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे शिवम बिसेन और करण बिसेन कल तालाब में नहाने गए थे। रतलाम जिले के कालूखेड़ा में पुलिस ने अवैध रूप से महुए की कच्ची शराब बनाने व बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। दरअसल कालूखेड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनू बाछड़ा ग्राम किचलाना में अवैध रूप से महुए की कच्ची शराब बनाकर बेच रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा। पुलिस ने इस छापामार कार्रवाई में आरोपी सहित 65 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने का सामान जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 2000 लीटर महुआ लाहन को भी नष्ट किया है। इसमें एक आरोपी है जो घर पर अगरबत्ती की शराब निकालता था। इस तरह के मामले सर शराब के आए दिन सामने आते हैं, इसमें पुलिस प्रशासन क्या सख्ती बरतेगा या इनके क्या अंकुश लगाने के लिए आगे लगातार क्षेत्र में इस प्रकार की जहाँ भी सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ दबिश दी जा रही है, उनको भी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक शादीशुदा युवक द्वारा आदिवासी महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित महिला को प्रेम जाल में फंसाकर 1.5 साल तक उससे शारीरिक शोषण किया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 376 एवं SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। महिला ऐसी बता रही है कि पहले भी मेरे साथ में 3 महीने पहले मारपीट करी थी, तो मैं थाने रिपोर्ट करने आई थी, तो आ रही थी बताया, तो उन्होंने फिर वापस से गांव के लोग और ये समझा बुझा के ले गए थे कि अभी तुम चलो, तो वापस हम पत्नी बना के रख रहे हैं और तेरे को कुछ शादी पत्नी का धर्म निभाने जैसा कोई रखने वाला दिला देंगे, ठीक है, ले गए थे। पर उनने फिर वो धर्म नहीं निभाया और उसकी शर्तें पूरी नहीं करी, तो आगे फिर मारपीट करी, तो फिर उसको वहाँ से भगा दी, तो फिर हमने कार्रवाई करी। इलवानी में मनरेगा योजना के तहत 1 करोड़ 88 लाख की राशि से जल संचय अभियान की तहत 25 स्थानों पर जल संरचनाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक रामपाल सिंह ने कुदाली चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि वर्षा के जल को सहेजने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा जल संरचनाओं के निर्माण व जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर सिलवानी के बटेर, मनकवाड़ा, गुप्ती, हमीरपुर व चिकली गाँव में जल संचय कार्य का शुभारंभ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुराने तालाब, बावड़ी, उनके जीर्णोद्धार के लिए, मरम्मत के लिए जो पूरा अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया, संचयन अभियान, पहले जलाभिषेक अभियान था, संचयन जल को रोकने के लिए, पानी रोकने के लिए बहुत बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। छतरपुर जिले के गोयरा थाना अंतर्गत महयावा में पुलिस ने कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। दरअसल महयावा थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार चाचौंदिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अंबिका प्रसाद चौधरी महयावा में अपने खेत पर बने कच्चे मकान में अवैध रूप से कट्टा फैक्ट्री संचालित कर रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कट्टा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी अंबिका प्रसाद को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री से कई कट्टे, कारतूस और कट्टा बनाने का सामान भी जब्त किया है। कुछ लोग अवैध सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर
दबिश दी, जिसमें वहाँ पर कट्टा निर्माण की बहुत सारी सामग्री, कुछ अध बने हुए कट्टे और भी सामग्री जब्त की गई है। कुछ कारतूस जब्त किए गए हैं, जिसको जब्ती में लेकर हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नौगांव नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 में चंद्रका प्रसाद द्विवेदी के खेत पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। दरअसल खेत के बीच में स्थित ट्रांसफार्मर अचानक स्पार्किंग होने की वजह से चिंगारी खेत में पड़ी फसल पर गिरी, जिससे पूरे खेत में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जब तक उसे बुझाने का उपाय किया था तब तक फसल जलकर खाक हो गई थी। आग सर ये बटिया वाले खेत करे हुए थे, इसमें जो है ये लोग एक तरफ लाख इकट्ठी करवा रहे थे। इकट्ठी करवाने से हवा चली और ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो इससे आग लग गई। भिंड जिला अस्पताल में बीती रात मामूली विवाद के चलते अस्पताल के पार्किंग कर्मचारी ने एक युवक को गोली मार दी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल विपिन राजावत अपने घर वालों को खाना देने अस्पताल गया था, जहां विपिन ने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी न करके अस्पताल के गेट के सामने खड़ी कर दी, जिस पर पार्किंग कर्मचारी जिले राजावत और विपिन राजावत के बीच विवाद हो गया, जिसके चलते पार्किंग कर्मचारी जिले राजावत ने विपिन को गोली मार दी। जिले राजावत ने उसको गोली मारी है, ये सूचना मिली है। देहाती नाल से लेकर जा रही है और वैधानिक कार्रवाई जो भी हम कर रहे हैं।